बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। आज मैं बहुत ही आसान टेस्टी देगी चिकन कौरमे की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही जल्दी और आसान से बन जाता है। देखने में ये बहुत खूबसूरत बनता है और खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है। एक बर्तन या कढ़ाई को चूल्हे पर रखें, उसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालें और 3 दरमियाने साइज के प्याज स्लाइस में काट कर इसमें डालें और लाइट गोल्डन कर लें। मुसलसल चम्मच हिलाते हुए हमने प्याज को इस शक्ल में ले आना है। अब हम नीचे फ्लेम ऑफ करेंगे और प्याज को निकाल लेंगे। हमने प्याज को ज़्यादा गहरा रंग नहीं देना, क्योंकि प्याज जू ठंडा होता है इसका रंग और भी गहरा होता जाता है। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए, उनको स्लाइस में काट लिया। 15 लहसुन की कलियाँ ली, उनको भी छील लिया। 1 प्याली भरकर मैंने दही लिया और उसको बीट कर लिया। दही आप बाज़ार के भी ले सकते हैं और घर के भी ले सकते हैं। फिर प्याज, टमाटर, लहसुन और दही को ग्राइंडर में डाला और सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया और ग्राइंड कर लिया। मेरे पास अदरक ऑलरेडी पिसी हुई फॉर्म में मौजूद था, इसलिए वो भी मैंने 1 टेबलस्पून इसमें शामिल कर लिया। अब उसी ऑयल में मज़ीद थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और उसके अंदर 1 किलो चिकन मैंने लिया था और उसमें डाल दिया और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर हिलाते हुए इतनी देर पकाना है कि इसका रंग चेंज हो जाए। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें और अच्छे कमेंट्स करें। ऑयल में फ्राई करते हुए जब चिकन मुकम्मल तौर पे कलर चेंज कर ले तो वो बैटर जो कि हमने ग्राइंड किया था इसमें शामिल कर देना है और अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। इस बात का ख्याल है कि नीचे फ्लेम मीडियम टू लो ही रहेगी तमाम कढ़ाई के दौरान पकाते हुए। अब हम इसमें 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च शामिल करने से हमारे सालन की रंगत बहुत ही खूबसूरत हो जाती है। 1/4 हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल करेंगे। 2 अदद दालचीनी के टुकड़े, 2 बड़ी इलायचियाँ, 3 से 4 छोटी इलायचियाँ शामिल करेंगे। फिर इसमें 5 से 6 अदद लौंग शामिल करेंगे और एक तेज़पात लेंगे, उसको भी बरीक बरीक काट कर इसमें शामिल कर लेंगे या हाथों की मदद से तोड़ लेंगे। मेरे पास बादियान के फूल की 5 से 6 कलियाँ पड़ी थी, वो भी मैंने इसमें डाल दी। अब इन तमाम मसालों को अपनी ग्रेवी के साथ मिक्स करेंगे और इसको कवर करके पकने छोड़ देंगे और इस टाइम तक पकाएंगे कि चिकन गल जाए और मसाले की भुनाई हो जाए। 15 मिनट बाद जब मैंने कवर हटाया तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही खुश रंग और ख़ूबसूरत सालन रेडी था और बहुत ही खूबसूरत कलर आया था हमारे सालन का। अब हमारा चिकन भी गल चुका था, मसाले की भुनाई भी बहुत अच्छे तरीके से हो चुकी थी। अगर आप चाहें तो इसको लिक्विड फॉर्म में भी खा सकते हैं, थोड़ी सी ग्रेवी के साथ भी, बिल्कुल ड्राई भी। अब मैं इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल करूँगी, 1 टीस्पून भरकर कसूरी मेथी शामिल करूँगी और अगेन मिक्स कर दूँगी। भुनाई के दौरान ज़ीरा और कसूरी मेथी डालने से हमारे खाने का टेस्ट और खुशबू बहुत बढ़ जाती है। अब इसको फिनिशिंग टच देते हुए 1/2 टीस्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर शामिल करूँगी और अगेन मिक्स कर दूँगी। फिर नींबू के 4 से 5 बारीक स्लाइस और 3-4 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें शामिल कर देंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये लीजिए जनाब, हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा देगी चिकन कौरमा रेडी है। इसको डिश आउट करते हैं, चाहे तो रोगनी नान के साथ इंजॉय कीजिए या फिर पुलाव के साथ या फिर नाश्ते में पराठे के साथ, हर तरह से ही मज़ा आएगा। आपने देगी चिकन कौरमा बनाते हुए मुकम्मल टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करना है ताकि बहुत ज़बरदस्त देगी चिकन कौरमा रेडी हो। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।